तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही मस्त होंगे। तो हम लोग आज देखने वाले हैं फिर से एक बार प्रश्नावली 5.3 के सवालों को। तो आप लोग जल्दी से रेडी जाइए, हम लोग शुरू करते हैं सवालों को। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन और पहला क्या बोल रहा है, कह रहा ए का मान 5 है, डी का मान 3 है और ए एन की वैल्यू कितना है 50 है। तो एन और एस एन का मान कितना होगा। ठीक है ना, जरा ध्यान समझिएगा, बेहद ही सिंपल है। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि सवाल में जो वैल्यू दी होती है उन सबको लिख लेते हैं, है ना। और दूसरा क्या है कि जब हमें किसी फार्मूले का मान दिया गया हो तो हम उस पहले फार्मूले को लगाएंगे। कहने का मतलब कि समांतर श्रेणी में कितने फार्मूले हैं, आपने दो ही फार्मूले पढ़े हैं। पहला क्या पढ़े थे आप लोग कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही दो फार्मूले पढ़े हैं। अगर एस एन का मान दिया है तो एस एन का फार्मूला लगा देंगे, और ए एन का मान दिया है तो इसका भी क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, तो सवाल बेहद ही सिंपल हो जाएगा। तो देखिए ये हम लोग को याद करने की चीजें हैं, हमें याद होनी चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए एन का मान कितना दिया गया है 50। ठीक, और हम जानते हैं ए एन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, क्या आप लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पूरे की वैल्यू कितना है 50 है। समझिएगा ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया गया है 3, अब बराबर कितना है 50 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हल करते भाई, इसका अंदर गुणा करिए, क्या होगा 3n-3 अब बराबर 50। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा इनको हल करते हैं तो ठीक है, ये एरो लगाना नहीं भूलिएगा आप लोग। देखिए 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2 प्लस 3n अब बराबर कितना है 52। अब थोड़ा समझिएगा, देखिए 3n ये गुणा में है तो भाग प्लस में है तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 50 ना है जी। ठीक है, कितना है 50, ये 50। अब थोड़ा समझिएगा, देखिए ये 3n बराबर 50 में से 2 गया कितना बच जाएगा 48। और आप सब जानते हैं कि 48 यह गुणा में है तो भाग करेगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से हम n की वैल्यू क्या निकाल लेंगे 16। तो मेरे भाइयों यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि n की वैल्यू कितना आ गई 16। कैसे आई है पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अब कह रहा कि एस एन का भी मान निकाला जाए। जब हमें ए एन का मान दिया गया हो, इस ए एन को हम यल भी बोलते हैं, आप लोग को जानकारी होगी, यानी यल का मान 50 दिया। तो एस एन का एक शॉर्ट फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में ए प्लस एल। ठीक है, एन का मान क्या निकाले हम लोग 16, और ए का मान क्या दिया गया है 5 प्लस एल की वैल्यू कितना दी गई है 50। थोड़ा इनको हल करेंगे तो काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 8 बार में कटेगा कोष्टक में। इनको जोड़िए 50 5 कितना हो जाएगा 55। अब इनका हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 8 पंजे 40 के शून्ना हासिल लगा 4, 8 पंजे 40 4 44। तो यहाँ पर आपके जो एस एन की वैल्यू है वह कितना आ गई 440। तो इस तरह से इनको हल करके एन और एस एन की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, थोड़ा समझिएगा। इसमें दूसरा क्या है, कह रहा है ये सवाल ए का मान 7 है और ए 13 यानी 13वां पद कितना है करा 35 है। तो डी और यस 13 का मान ज्ञात करें। कह रहा है डी और यस 13 का मान ज्ञात करें। ठीक, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बेहद ही सिंपल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो टेंशन न लीजिए, आपको हर एक बात पूरे बेसिक्स लेकर एडवांस तक बताई जाएंगी, है ना। अरे कई बच्चे सोचते हैं कि
व्हाइट बोर्ड का टीचर क्या ही पढ़ाएगा। ठीक है, अलग की बात कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको कलरफुल लिख देने से आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलता। वो कंटेंट में दम होना चाहिए जो आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, आपको एक बात बताए हैं कि जब हमें किसी फार्मूले का मान दिया गया हो तो पहले हम फार्मूला को लगाएंगे, है ना। समझिएगा, A13, तो 13वां पद क्या होता है। देखिए कितना दिया, पहले 35 दिया है। और हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो 13वां पद होता है वह होता है A+12D। अगर हम पूछते किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या होगा तो क्या बोलेंगे, A+11D। किसी भी समांतर श्रेणी का 9वां पद क्या होगा तो A+8D। यानी हम जिस पद को पूछेंगे उसके जस्ट पहले वाला D से गुणा करेगा, है ना। इसका मान कितना दिया भाई, 35। थोड़ा समझिएगा, A का मान क्या रखना है, 7। 12D बराबर कितना है, 35। ठीक है, आगे देखते भाई। देखिए 12D बराबर 35, ये जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस, है ना। देखिए 12D बराबर, घटाइएगा वो, 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 8। यहाँ कितना बच जाएगा, 2। अब देखिए D बराबर 28 बटे, ये गुणा में है तो भाग करेगा। ठीक है, देखिए D बराबर एक बार फिर से लिखेंगे, 28 बटे के 12। अब काटेंगे, देखिए 4 तिहाई 12 और 4 सते 28। तो यहाँ से अगर नोटिस करेंगे आप लोग तो D का मान कितना आया है मेरे दोस्त, 7/3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब करा S13 निकालिए। देखिए सबसे पहले SN का फार्मूला देखिए, n/2 कोष्टक में A+L। हमें कौन सा पद निकालना है, 13 पदों का योग। कितने पदों का योग, 13 पदों का योग। देखिए n का मान 13/2, A का मान क्या है, 7। और यल के जगह पर अगर हम लिख के दिखाएं आप लोग को, AN भी तो हो सकता है। और इस AN का मतलब यहाँ जो दिया, देखिए यस 13 यानी यहाँ 13वां पद लिखेंगे। तो इसका 13वां पद क्या दिया गया है, 35। क्या दिया गया है, 35। एक बार फिर समझिएगा, जैसे यहाँ पे यस यन है, यन पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो ए में हम उसके यनवें पद को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर यहाँ यस 13 है तो यहाँ A13 हो जाए तो कितना सिंपल हो जाए, है ना। तो A13 का मान कितना दिया गया है, 35। अब इनको हल करिएगा, 13/2, इनको जोड़िए, 35 और 7 कितना होता है, 42, है ना। देखिए 13/2 गुणे 42, काटेंगे, 2 एकम 2, 21 दूना के 42। एंड 13 गुणे कितना हो जाएगा, 22। अगर हम 13 का 22 में गुणा कर दें, यहाँ पे करते हैं, तो S13 का मान क्या आएगा। देखिए 13 दूना के 26 के 6 हासिल लग गया 2, फिर 13 दूना के 26 2 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से हम लोग S13 का मान भी निकाल लेंगे। नोट कर लीजिए इसको। देखिए भाई का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे एक किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या है, 37 है, और उसका सारवांतर क्या है, 3 है। कह रहा है उसका प्रथम पद और 12 पदों का योगफल ज्ञात करें। सभी सवालों को लगाने का केवल एक ही तरीका है जो आपको बताया जा रहा है, फार्मूले का मान दिया है, फार्मूला लगाइए। अब बाकी जो प्रोसेस है उसको हल करते रहिए, सवाल बेहद ही आसान हो जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए 12वां पद, 12वां पद कितना दिया गया है, 37। बताए थे भी कि किसी भी समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या होता है, A+11D। और ये कितना दिया है, 37। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ पे D का मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया भाई, D का मान 3 बराबर कितना है, 37। देख 11×3=33 बराबर 37। ठीक है, ये देखिए 37 अब माइनस जाएगा, कितना बन जाएगा, 33। और यहाँ कितना बच जाएगा आपका, 4। कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो यहाँ से A का यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या निकल कर आ गया, 4। अब करा इसके 12 पदों का योगफल ज्ञात करें। थोड़ा समझिएगा, हमें निकालना है S12।
तो सबसे पहले एस एन का फार्मूला देखते हैं। होता है n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन, यानी ए एन की जगह हम लोग यल भी रखते हैं। ठीक है, रखिए 12, क्या कहेंगे 12/2 और a का मान क्या है, चलिए भी रहने दीजिए, n का मान क्या रखना है 12। ठीक, जहां जहां n वहां क्या रखेंगे 12, यहाँ भी रखेंगे 12, यहाँ भी रखेंगे 12। देखिए 12/2 कोष्टक में a का मान क्या है भाई, अभी हमने निकाला 4 प्लस a12 का मान कितना दिया है 37। ठीक है, एक काटिए 2 छके 12 यानी 6 कोष्टक में इनको जब जोड़ेंगे तो 37 और 4 कितना होता है 41। इनको हल कर दीजिए, 6 एकम 6 और 6 चौके 24। तो इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग कितना हो जाएगा 246। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अगर भाई वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्त तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, यहां देखिएगा कह रहा कि इसको यहां से हल करते हैं हम लोग। कह रहा कि इसका 13वां पद क्या दिया, तीसरा पद क्या दिया गया है 15। अभी आपको बताएं किसी भी समांतर श्रेणी का जो पद लिखना हो उसके जस्ट पहले वाला डी से गुणा करता है एंड तीसरा पद में क्या होगा तो a प्लस 2d, अब बराबर क्या है 15। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद 10 पदों का योग कितने, 10 पदों का योग कितना दिया 125। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यस यन, क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब रखिए यस यन की जगह पे क्या रखना है 10, क्या कह रहा है यन का मान 10, जहां जहां यन वहां वहां 10। 2 इंटू ए का मान तो दिया ही नहीं है, यन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान भी बाबू नहीं दिया है। कहीं दिया है नहीं ना, दिया होता तो रखते, नहीं दिया तो ज्ञात कर लेंगे, करना का उसमें है। देखिए ए यस 10 की वैल्यू दी गई है कितना 125 बराबर 10/2। देखिए यहाँ पे 2a है प्लस 10 में से 1 गया 9d। ठीक, थोड़ा काटिएगा 2 5 10। अब ऊपर ऊपर भी कटता है, देखिए 5 एकम 5 अब काटेंगे तो 25 5 125, कोई समस्या नहीं। यहाँ देखिए 25 बराबर 2a प्लस 9d। थोड़ा सा इस समीकरण को हम ना व्यवस्थित कर देते हैं। देखिए 2a प्लस 9d अब बराबर कितना है 25। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इन दो समीकरणों को लेकर हम लोग हल करेंगे और किसका मान निकालेंगे a और d का मान। देखिए कैसे निकलता है, क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, 1 व 2 से। तो एक वाला क्या है a प्लस 2d अब बराबर 15। इधर देखिए 2a प्लस 9d अब बराबर 25। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। हम दो समीकरणों को हल करना हम लोगों ने क्लास लेसन नंबर 3 में पढ़ा था। तो यहाँ पे किसी एक के गुणांक तो बराबर होने चाहिए, या तो a का हो या तो d का हो। नहीं है तो क्या करेंगे कर देंगे, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर कर देंगे। कर दोगे ना, कर दोगे ना तो करो। देखो ध्यान से भाई क्या करेंगे हम लोग, यहां पर a का गुणांक कितना है 2 है, यहां पर कितना है 1 है, गुणा करिएगा 2 एकम 2। ठीक है, अब 2 दूना के 4 अब 15 दूना के 30, फिर 1 से गुणा करिएगा 2a प्लस 9d अब बराबर 25। यहाँ पे जैसे ही गुणांक को बराबर करेंगे तो उनको जोड़ते हैं या घटाते हैं, कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे मैटर फंसता है। तो जब दोनों के चिन्ह सेम हो, चाहे प्लस प्लस हो और चाहे माइनस माइनस हो, तो इन दोनों कंडीशन में उनको हम क्या करेंगे घटाएंगे। लेकिन
लेकिन एक माइनस और एक प्लस दिया गया हो तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग उनको जोड़ते हैं। तो यहाँ सेम है तो लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, इसे कट जाएगा। अब देखिए 4 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में 5d। यहां देखिएगा 30 में से 25 गया तो बचेगा 5। देखिए d बराबर 5/-5। अब काटेंगे तो एक बार में कटेगा तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 1। d का मान क्या आ गया दोस्त माइनस में 1। अब इस d के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखें या समीकरण नंबर 2 में रखें, वहां से मिलेगा a का मान, ठीक है। तो रखना तो पड़ेगा, फिलहाल हमारे पास जगह कम है तो आप लोग नोट करिए, अभी लिखते हैं। देखिए भाई हमने क्वेश्चन नंबर 3 को ही गायब कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो d का मान हम रखे कहाँ, तो ध्यान है रखने को तो हम कहीं रख सकते हैं लेकिन रखेंगे वहां जहां हल करने में आसानी हो। हमेशा आसान ढूंढना है, कठिन नहीं। तो d का मान 1 में रखिए, गुणा करना बेहद ही आसान हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो a+2 इंटू डी का मान क्या है माइनस में 1 बराबर 15। सर अब क्या करें ना, अब रख लिए, देखो चुपचाप क्या करोगे, देखना नहीं है भाई, इसको हल करना है। देखिए 2 एकम 2 बराबर 15। थोड़ा समझिएगा, ये माइनस जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो a का मान क्या हो जाएगा 17, यानी 15 तो क्या हो जाएगा 17। इसमें क्या क्या हमें ज्ञात करना है, d कहा था हमने d ज्ञात कर लिया। अब बोला कि a10 मतलब समांतर श्रेणी का 10वां पद। देखिए a10 तो किसी भी समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होता है a+9d, है ना। देखो a का मान क्या निकाले हो 17 + 9 और d का मान क्या है माइनस में 1। देखिए 17 और 9 एकम 9 और 17 में से 9 गया तब 8, यानी समांतर श्रेणी का जो 10वां पद है वह क्या होगा 8 होगा, और उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर कितना होगा माइनस में 1 होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो भाई तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 वो समझ में आया होगा ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ बढ़ते हैं, समझिएगा। देख क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा डी का मान 5 है, एस एन का मान 75 यानी 75 है, तो ए और A9 का मान कितना होगा, यानी 9वां पद क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यस 9 का मान दिया है तो हम यस एन का पहले लगाएंगे फार्मूला, क्या होता है n/2 कोष्टक में a 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहां देखिए यस यन के जगह पे क्या रखना है 9, ठीक। यन का मान तो पता है नहीं, पता है यन का मान रखना है 9 भाई, क्या रखना है देखिए यस यन के जगह पे 9 है तो यन का मान 9 रखेंगे। देखिए 2a प्लस यन का मान 9 है और डी का मान क्या दिया गया है ये 5। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं एस एन का यस 9 का मान कितना दिया भाई 75, ठीक है। आगे देखिए 9/2 कोष्टक में 2a प्लस 9 में से 1 गया 8 और गुणे में क्या है 5, ठीक। अब काटेंगे, देखिए दोस्त तो कटेगा ही नहीं ना, इसको रहने दीजिए, जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। देखिए ऊपर से कटेगा तो 3 त्रिक के 9 और 25 तिहाई 75, तो यहाँ हो गया आपका 25, यहाँ हो गया 3/2 कोष्टक में 2a प्लस 8 पंजे 40। थोड़ा अब समझिएगा 25 बराबर हम इसका अंदर गुणा करेंगे
तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 कितना बचेगा यहाँ पे 3a प्लस यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो 2 से कटेगा तो 20 बार में थोड़ा सा लिख के दिखाते हैं आपको। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, देखो 3/2 और गुणे 2a प्लस 3/2 गुणे में 40। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। देखिए 25 बराबर यहाँ पे अगर हल करें थोड़ा सा काटेंगे तो कितना होगा 3/2 गुणे 2a प्लस 3/2 गुणे में 40। तो काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कै बार कटेगा 20 बार कटेगा, कटेगा ना। तो यहाँ आपका बचेगा 25 बराबर देखिए 3a प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। अब देखना मेरे भाई क्या करना है यहाँ पे, बस a का तो मान निकल ही चुका है अब ना, थोड़ा सा बाकी इसको उधर लाइए। देखिए 25 माइनस ये आएगा तो कितना हो जाएगा 60 बराबर 3a। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। अब 60 में से 25 गया तो कितना बचेगा -35, माइनस में 35 बराबर 3a, 35 से बचेगा ना। ठीक है, अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। -35 अब बटे में कितना हो गया 3। तो यहां से जो a का मान आया है वह a का मान क्या है -35 बटे में 3 है। हमें a का मान निकालना, वो निकल चुका है। अब निकालना है क्या a9। तो किसी भी समांतर श्रेणी का नवा पद ज्ञात करना हो तो क्या होगा a प्लस 8d। ठीक है, देखिए a का मान क्या है -35/3 प्लस 8 इंटू डी का मान क्या है साफ साफ दिख रहा है कि 5 है ना। देखिए -35/3 प्लस 8 पंजे 40। ठीक, यहां तक भी समझ गए होंगे। देखिए जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में क्या होता है 1 होता है। ठीक है, थोड़ा यहां समझिएगा। देखिए 35 से कम 35 वो भी माइनस में है, प्लस 40 तिहाई 120 अब बटे में 3 एकम 3। अब इनको हटाइए, देखिए 0 में से 5 घटेगा नहीं तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा, है ना। और देखिए यहाँ बचा 1 यानी 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 अब बटे में 3 प्लस में बचेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a9 यानी इस समांतर श्रेणी का नवा पद कितना होगा 85/3 होगा, है ना। इसको नोट करिएगा। तो भाइयों आप लोगों ने 5 को नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्यान से देखते रहिए, बस सब आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए a का मान दिया है, d का मान दिया है, एस एन का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले एस एन का फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा n/2 कोष्टक में a प्लस an, है ना। यहाँ अगर इस फार्मूले को लगाते हैं, दो फार्मूले होते हैं, एक होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इनमें से कौन सा फार्मूला लगाएं, कितनी बड़ी बात है कि ये लगाएं कि ये लगाएं, है ना। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको लगाते तो एस एन का मान कितना दिया भाई 90, यहाँ पे रख देंगे। एन का मान तो दिया नहीं है, ए का मान दिया है ठीक है, लेकिन एन का मान भी नहीं दिया है ना। तो इस समीकरण में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें मिलेंगी और जिन्हें हल करना संभव ही नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, यस एन का फार्मूला ये वाला लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए लगाते हैं। तो ऐसा एन का मान हो गया, देखिए यस एन का मान क्या रखना है, कुछ दिया ही नहीं है।
देखिए n का मान कुछ नहीं दिया है, 2a, a का मान क्या दिया है 2 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या दिया हुआ है 8। यहां तक बात समझ गए हैं। और एस एन की वैल्यू भी दी गई है बाबू, कितना 90 दी गई है। कितना है 90 है। ठीक है, थोड़ा इनको हल करेंगे तो n/2 कोष्टक में गुणा करिएगा वो 2 दूना के 4 प्लस इसका अगर गुणा करेंगे तो 8n-8 बराबर n/2 कोष्टक में देखिए 8n है, 8 4 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस में 4 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे। देखिए 2 से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 चौक के 8 और 2 दूना के 4। ठीक है, यह बात भी आप समझ गए हैं। अब थोड़ा समझिएगा, छोटी सी बात है और गुणा करो भाई 4n² माइनस 2n। यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं हुई होगी, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस 90 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 4n² माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। यहां तक बिल्कुल कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये प्लस रहा जाके क्या बन गया माइनस बन गया। इनमें क्या समस्या है, देखो जब जब हम लोग गुणनखंड करते हो क्या करें गुणनखंड, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान देना है कि अगर कुछ भी अगर कॉमन निकल रहा है तो निकाल दिया करो, क्योंकि कॉमन निकालने के बाद आपका सवाल बेहद ही आसान बन जाता है। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ देखिए तो अगर 2 हम कॉमन निकाल दें तो n² माइनस n यहाँ कितना बचेगा 45 बराबर 0। यहाँ 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, देखिए 2n² माइनस n माइनस 45, यह 2 गुणा में है तो भाग करेगा और 2 में 0 से कोई भाग करके आज तक बचा है जी, 0 कहता है जो मुझसे टकराएगा वह 0 होकर जाएगा। इसने 0 में भाग दिया क्या बन गया 0 बन गया। अब थोड़ा इनका हम करेंगे गुणनखंड। कैसे गुणनखंड करते हैं आपने पढ़ा है, फिर भी हम समझाएंगे, अपना काम तो हम पूरा करेंगे भाई। यहाँ देखिए सबसे पहला काम क्या होता है गुणनखंड करते समय, ये जो आपका नंबर दिया गया है यह नंबर का गुणा हम सीधे सीधे इस स्क्वायर वाले के गुणांक में करते हैं। तो 45 का गुणा किस में करेंगे 2 में, तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90, है ना। इस चीज को हम यहाँ लिखेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 90। अब करा इस 90 को ऐसे 2 भाग में अलग करो कि दोनों का आपस में गुणा करें तो 90 आए, लेकिन जब माइनस करें तो क्या है भाई करा एक ही है ना, यानी एक आए, कितना आए 1। तो आपके मन में शायद आया होगा या नहीं आया होगा, हमारे मन में तो आया 9 दहा में 90, और 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको हम किस में तोड़ेंगे 10 और 9 में, तो यहाँ देखिएगा 2n² माइनस 10n माइनस 9n माइनस क्या है 45 बराबर 0। ध्यान रहे मेरे बाबू, यहाँ पर ध्यान देना है ना कि बड़ा वाला नंबर हमेशा बड़का कहाँ रहेगा आगे रहेगा और छोटका वाला पीछे रहेगा, है ना। समझने का प्रयास, देखिए 10n माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 9n और माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, अब ये 2 भाग से हम क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे, सब जानते हैं। तो 2 और n ये दोनों में कॉमन है, तो 2 निकल गया, एक n निकल गया तो क्या बचेगा n माइनस 2 का भागा देंगे तो कई बार 2 5 10 यानी 5 बार जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या है तो कहेंगे 9 कॉमन है। देखिए 9 एक कम 9 और 9 5 45 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए n माइनस 5 और 2n प्लस 9 बराबर 0। हमने अभी किया है गुणनखंड, आपने क्वेश्चन नंबर 5 को तो हल ही कर लिया है, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा।
देखिए जरा ध्यान से देखना बाबू, कितना ज़्यादा ये क्वेश्चन आसान होने वाला है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, यहाँ देखना भाई, क्या है कि जब गुणनखंड बन जाता है तो पहले गुणनखंड के बराबर जीरो लेते हैं और दूसरे के बराबर भी क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं तो n-5 बराबर क्या बन जाएगा, जीरो। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 5। सेम कंडीशन इसको लेंगे तो 2n+9 बराबर क्या होगा, जीरो। तो 2n बराबर माइनस में 9 और यह गुणा में है तो भाग करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए n का जो मान है ये क्या है भाई, अमान्य। क्योंकि n का मान, नोटिस करिएगा, n का मान कभी भी न तो माइनस में होगा और न ही बटे में होगा, है ना। केवल और केवल n का जो मान होता है वह एक होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, वही n का मान होगा, बाकी सब नहीं होंगे। तो क्या यह एक नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। n का मान क्या होगा भाई, 5। तो n का मान हमसे बोला तो यह कितना निकल कर आया, 5। अब निकालेंगे an, क्या निकालेंगे, an। फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। देखिए और ध्यान से देखिए, a का मान क्या है, 2। ठीक है, यहाँ देखिए, और n का मान हमने अभी निकाला कितना, 5-1। और d का मान तो पहले ही से दे के रखा है ना, कितना, 8। देखिए a 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 गुणे 8। देखिए 4/32, अब 32 कितना हो जाएगा, 34। तो an की वैल्यू क्या निकल कर आ गई भाई, 34, है ना। तो इस तरह से इन सवालों को लगाते हैं। अगर कहीं समस्या आई होगी ना तो आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, सब खत्म हो जाएगा समस्या। तो ये एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, आ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए का मान 8 है और ए एन की वैल्यू कितना है, 62 है, और एस एन का मान भी दे चुका है। कह रहा है एन और डी का मान ज्ञात करें। बेहद ही सिंपल है, देखने में थोड़ा भयानक है लेकिन है बेहद सिंपल, समझिएगा। यहाँ पर हमें ए एन का मान भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए एन का मान क्या है, 62, और ए का मान क्या दिया है दोस्त, यहाँ पे 8। ठीक है ना। अब प्लस n-1 इंटू डी, न तो हमें n का मान दिया है और न ही d का मान, ये दोनों निकालने हैं तो इसको रहने देंगे। यहाँ देखिएगा 8 ये गुणा में प्लस में है, इधर क्या बन जाएगा, माइनस, तो होगा माइनस में 8 बराबर n-1 इंटू डी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 54, n-1 इंटू डी। ये आपका होगा समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है एस एन का मान 210 है। तो यहाँ देखिएगा फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला हो जाएगा एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a+an, यही पढ़े हैं। देखिए n का मान तो दिया नहीं है तो एस एन का मान क्या दिया है भाई, 210। n का मान ज्ञात करना है। a का मान क्या है, 8, और ध्यान दीजिए an का मान क्या दिया है, 62। बस कुछ नहीं करना, अब हल हो गया। देखिए 210 बराबर n/2, इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 62, 8 कितना होता है भाई, 70। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पे n बराबर अगर लिखें
अगर यहाँ n के बराबर लिखें तो यह देखिए, यह भागा में है तो गुणा करेगा 210 में 2 से गुणा, यह गुणा में है तो भाग करेगा यानी 70 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, आगे समझिए। देखिए काटेंगे, 7 तरीके 21, जीरो तो कट चुका है और 3 दूना के 6, तो n का मान क्या आया 6 आ गया। इस n के मान को समीकरण नंबर 1 में रखिए, तो यहाँ लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भाई, देखिए 54 बराबर n का मान क्या है 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5d, है ना बाबू। अब यहाँ समझिएगा, यह गुणा में है तो भाग तो करेगा ना, ले कर दिया भागा, तो n का मान 6 आया और किसका मान आया है d का मान कितना आया है 54/5। इतना आसान है ये क्वेश्चन, दिखने में कितना भयानक था। ध्यान रहे मेरे भाई, जो चीजें देखने में ज्यादा खतरनाक होती है ना वो होती नहीं है। अगर आप अपने माइंड को अगर इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये गलत है, ये बड़ा है, ये क्या है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो हम आपको गारंटी दिलाते हैं आपसे कभी नहीं होगा। लेकिन आपके मन में बस एक चीज आना चाहिए कि क्वेश्चन कितना हो बड़ा क्यों ना हो, हम उसको हल ही कर लेंगे, तो आप उसको कर जाएंगे, है ना। तो कभी भी निगेटिव ना सोचें, हमेशा क्या सोचें पॉजिटिव, हम कर लेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, कर लीजिए नोट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए भाई, इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, कह रहा an का मान 4 है, ठीक है, और d का मान 2 दिया है, यस n का मान -14 दिया है। उसके बाद में कह रहा n और a का मान, n कामा a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी ध्यान समझिएगा, ये भी बेहद सिंपल ही होगा, जो भी होगा सिंपल ही होगा। यहां समझने का प्रयास करिए। वो हमें an का मान दिया गया है, तो सबसे पहले an का फार्मूला क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। यहां देखिए d का मान दिया है, दिया, a का मान नहीं दिया, n का मान नहीं दिया, थोड़ा सा कठिन है। an का मान रखिए कितना है 4, a प्लस n का मान नहीं दिया है और d का मान क्या दिया है 2। ठीक है, इसका अंदर गुणा करना भाई, a प्लस 2n-2। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे ना, इन a को रोकेंगे, बाकी दोनों को क्या करेंगे एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये आएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, बराबर क्या है a है। अब देखिए 4 2 6 -2n बराबर a। अगर इनको हम लिखें थोड़ा व्यवस्थित तो होगा a बराबर कितना 6 -2n, कोई समस्या नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने an का मान दिया, हमने रख दिया। अब बात आती है Sn का, किसकी बात आएगी Sn। देखिए तो Sn बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में a प्लस यल, एंड जिनको हम बोलते हैं an, क्या बोलते हैं an। Sn का मान दिया है, रखिए कितना दिया भाई -14 दिया हुआ है। n का मान तो दिया नहीं है, a का मान कहीं नहीं है, लेकिन an का मान दिया है कितना 4। ठीक,
अब यहाँ थोड़ा इनको हम लोग हल करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 14 दूना के 28, यन कोष्टक में ए का मान क्या निकाला हम लोगों ने भी? 6 माइनस 2n अब प्लस में क्या है 4। देखिए ए का मान यही पूरा है, तो ए को हटाएंगे तो इसको लेकर आएंगे। जैसे क्या होता शादी में, नहीं देखे हो कि दुल्हा लेकर जाएंगे और दुल्ही लेकर आएंगे, वैसे ही यहाँ पर ए को हटाएंगे, इस पूरा को ले आएंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखना भाई 6 और 4 कितना होगा? देखिए 6 4 10 माइनस 2n ना। कब का इंतजार कर रहा है कि हमें भी अंदर लोगे कि बाहर ही रखोगे, है कि नहीं? दुआरी बेचारा छेक के बैठा है। तो यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10n माइनस 2n का स्क्वायर। आपने गुणनखंड करते वक्त देखा होगा कि जो स्क्वायर वाला है हमेशा और हमेशा प्लस में होना चाहिए। अगर माइनस में दिया है तो प्लस कर देंगे, है ना? देखिए ये माइनस में इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस। प्लस में है तो माइनस, और तो पहले ही से माइनस में है। अब बराबर में क्या है? 0। कहे ना कि जब गुणनखंड करते समय ध्यान दीजिएगा कि जब कुछ भी कॉमन निकले तो हम कॉमन निकाल देंगे, जरा भी नहीं सोचना है। 2 कॉमन निकालिए तो n स्क्वायर माइनस 2 5 10 और 14 दूना के 28 बराबर 0। इसके बाद समझना वो, देखिए 2 का भागा देंगे 0 में तो भाई 0 ही हो जाएगा। बाकी चीजें क्या है? n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, अब देखिए इनका हम करते हैं गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। n स्क्वायर माइनस, कह रहा कि 14 को ऐसे 2 भागों में अलग करिए कि गुणा करें तो 14 ही आए, लेकिन जब घटाएं तो क्या आ जाए? 5। तो आपके मन में नहीं आया 7 दूना के 14? देखिए 7 दूना के 14 और 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 5। तो इसका मतलब इस वाले को हम किस में तोड़ेंगे? 7n माइनस 2n और माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब गुणा करिएगा तो माइनस में 7n माइनस में 2n और माइनस 14 बराबर क्या होगा? 0 होगा। देखिए यहाँ पे n कॉमन निकालेंगे तो n माइनस 7, माइनस में 2 कॉमन निकालेंगे, कहाँ पे गलती हो गई जी? देखिए इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक है ना, वो छोटी सी गलती करेंगे ना नंबर खत्म। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस 2 निकालेंगे तो n माइनस क्या हो जाएगा? 7 अब बराबर 0। चिन्ह का विशेष कर ध्यान दीजिएगा, जबरदस्ती मत करिएगा। कहीं अगर नहीं मैच कर रहा है तो उसको पहले मिलाइएगा, उसके बाद नहीं कि जबरदस्ती में लिख दिए। यहाँ देखो भाई n माइनस 7 यहाँ भी है और वहां तक कॉमन निकाल देंगे और n प्लस क्या आ जाएगा? 2। देखिए यहाँ पर ये बना है गुणनखंड। क्या बन गया? गुणनखंड। आपको बताएं कि गुणनखंड बनेगा दोनों अलग अलग मान लेंगे। तो एक बार n माइनस 7 को हम 0 मानेंगे तो एक बार n प्लस 2 को क्या मानेंगे? 0। तो यहाँ n का मान क्या आएगा? 7 और यहाँ इनका मान क्या आएगा? माइनस में 2। क्या माइनस वाले को लेते हैं? नहीं लेते हैं। आप सब जानते हो मेरे भाई कि जो n का मान होता है, n का मान हमेशा और हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है, जो कि माइनस में 2 एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या कौन है? 7 है। तो n का मान क्या लेंगे? 7 लेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना था? n और a। तो n का मान यहाँ कितना आया है? देखिए a का मान कितना आया है? अभी नहीं आया। अभी हम लोगों ने केवल निकाला है n का मान। ठीक है, अब थोड़ा देखिए जगह कम है तो हम इसको यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 से हल करेंगे। ठीक है, वो तो क्या होगा? a बराबर 6 माइनस 2 इंटू n का मान क्या है? 7। देखिए 7 दूना के 14 और कितना बचेगा? माइनस में 8।
तो ए का मान क्या निकल जाएगा 8 और n का मान क्या है 7। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए इसको। देखिए भाई यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। करा ए का मान 3 है, n का मान 8 है और s का मान कितना है 192 है, तो d का मान क्या होगा। सबसे पहला आपको बताएं, जब फार्मूले का मान दिया हो तो लगाएंगे फार्मूला। देखिए कहीं कहीं यस दिया रहेगा तो कहीं एन दिया रहेगा, दोनों सेम होता है। फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। एस एन की वैल्यू कितना है 192। सर ये तो यस का मान है, बोले ना यस हो या यस एन हो दोनों सेम होते हैं। यन का मान 8 है। देखिए 2 इंटू ए का मान क्या है 3, यन का मान 8, डी तो दिया नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। थोड़ा सा देखिएगा, 192 बराबर 8/2 कोष्टक में 2 तिहाई 6, 7। देखिए 8 में से 1 गया तो 7 और डी बचेगा। ठीक है, काटेंगे 2 चौके 8। 192 बराबर 4 कोष्टक में 6 प्लस 7 डी। ठीक है भाई, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, 4 ऊपर ऊपर काटेगा तो काट देंगे। देखिए 4 चौके 16, कितना बच गया 3 और 4/32, तो यहाँ आपका बचेगा 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब इसको इधर लाएंगे तो 7d बराबर 42 माइनस कितना हो जाएगा 6, 42 नहीं कितना होगा भाई 48, है ना। देखिए 7d बराबर क्या होगा, 48 में 6 गया तो 42 बचेगा। अब यहाँ समझिएगा 42/7 गुणा में है तो भाग करेगा, 7 छके 42 और डी का मान कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 6 आएगा। सीधा सीधा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बस हो गया डी का मान। क्या इसमें करना है, कुछ तो करना नहीं है, थोड़ा सा नौटंकी कर दोगे ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा। देखो इस सवाल नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर। करा यल का मान दे रहे हैं 28। ठीक है, यस का मान दे रहे हैं 144, ये भी ठीक है। करा और कुल पद 9 है। देखो कुल पद मतलब यन का मान 9 दिया है, तो करा ए ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना भाई, ए। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, यस एन बराबर n/2 कोष्टक में ए प्लस यल का फार्मूला पढ़े हो। जो यल है उसी की जगह हम लोग एन लिखते थे कभी कभी, है ना। देखिए एस एन का मान कितना दिया है 144, यन का मान भी दिया है ना 9, कोई बात नहीं, ए का मान ज्ञात करना है और यल का मान दे दिया कितना 28। ठीक है वो। अब देखो ये 2 गुणा में है तो भाग करेगा, 2 भागा में है तो गुणा करेगा, 9 गुणा में है तो भाग करेगा। तो लिखेंगे 144 गुणे 2 अब बटे कितना होगा 9। इधर a प्लस कितना है 28, a प्लस 28। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए काटेंगे तो 16 9 144 और 16 दूना के 32 अब बराबर a प्लस 28। अब यह गुणा में है तो भाग तो करेगा, बराबर a कितना बचेगा 28 4 32। तो a का मान आराम से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देख लीजिए इस पर एक बार इसको। तो मेरे भाई आज का क्लास ये कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अपने इस भाई के लिए
वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा।